ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडाबन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने प्रश्न पूछा, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जैसे नहीं, कुछ डिलीट हो गया तो कुछ सेव हो गया। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत सुना रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सन्मुख शिव भगवान उवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो ना सके। ये तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान उवाच कहें तो वो साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वो साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। आत्मा को कहते हैं, बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो वापिस आ जाते हैं। मंजिल तक ना पहुंच करके थक गए, कुछ हुआ, वापिस आ जाते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी यात्रा तीर्थ करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं, भक्ति मार्ग। ये तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो, ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। बाबा कहते तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में। यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहाँ ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वो है निराकारी पियर घर। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है ना। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, मुख्य पंडा, एकदम सबसे आगे वाला। यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे।
फिर बाबा ने कहा वो लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कुछ भी हुआ तो डॉक्टर साथ में हो। कई बीमार भी पड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वो जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वो भी कोई शुरुआत में नहीं होती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर वहाँ कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाएं। इसलिए एकदम द्वापर से शुरू में नहीं बन जाते शास्त्र, बाद में उनको ख्याल आएगा शास्त्र बनाएं। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम तो लगता है ना। भले कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्याभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध करके बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ये समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है, वो फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा कैसे देंगे, इसलिए पहले वो साक्षात्कार कराएंगे, दिखाएंगे पूरा, सब साक्षात्कार कराएंगे। फिर उस समय कुछ भी कर नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर। तदबीर का समय तो गया, पुरुषार्थ करने का टाइम तो चला गया ना। फिर तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, राष्ट्रपति भवन में बुला करके उनको कितना सम्मानित किया जाता है। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वो है जिस्मानी।
दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं है। बाबा कहते ये है ज्ञान स्नान करने की बात, ज्ञान सागर में डुबकी लगाने की बात, जिससे तुम फिर बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। फिर बाबा ने कहा बच्चों पर लव तो रहता है ना, प्यार तो रहेगा ना बाबा का बच्चों पे, और बाबा यही चाहेंगे तुम भी बहिष्ठ की बीबी माना महारानी बनो। छोटा मोटा पद नहीं पाओ, हर एक पर रहम पड़ता है। फिर बाबा ने कहा साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से, साधुओं का भी उद्धार करते हैं। कैसे करते हैं? ये ज्ञान और योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए, बहुत एक्टिव होने चाहिए समझाने वाले। बोलो तुम और सभी तो जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में भी बैठता नहीं। बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा पतित दुनिया में कोई भी पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख्य वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा, 100 भुजा, 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया गया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बड़े बचड़े वाला है, बहुत बचड़े वाला है। हजारों भुजाएं क्या, लाखों भुजाएं कह दे तो ही चलेगा, है ना। जितने भी बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में मददगार है, सारी भुजाएं तो है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई को भी कह नहीं सकते, मनुष्य तो कोई भी हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वो तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा तो मिलता होगा ना। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वलद शिव बाबा, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं है, कायदे पर चलते नहीं, तो बाबा भी क्या करे। बाबा तो समझानी ही दे सकता है, ज्ञान की योग की। करना तो हर एक को खुद को है ना पुरुषार्थ।
बाबा कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव, सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिढोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वो समझे कि बरोबर भारत की ही ताकत चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से ही योग नहीं है, कोई नहीं जानते। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाबा है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब तो बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे ना, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लाइक बनाते हैं मन मना भव, ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मनमना भाव का अर्थ नहीं समझते नहीं, पढ़ते तो बहुत हैं। फिर बाबा ने कहा बाप महामंत्र देते हैं। अब कौन सा महामंत्र देते हैं? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या महामंत्र मिला? आम एकम याद करो। मुझे याद करो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। प्यार से सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम में चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। तो बाबा ने सार में कहा सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। इसका विस्तार में बाबा ने क्या कहा? सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटे के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा
तो उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली और औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। खुशहाली क्या करती है? खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हों। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। तो अभी हमें देखना है कि हम अगर मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं अपने आप को, तो क्या हम माया के बुदबुदों से डरते हैं या डरने की बजाय उनसे खेलते हैं? नहीं, वो जो बुदबुदे से उड़ते हैं ना, जो तो कोई उनसे खेलते हैं ना जैसे, तो ये भी क्या है? माया के बुदबुदे हैं। जो भी कुछ बातें आती है, पेपर आते, परीक्षा विघ्न, जो भी उनको हम कहते हैं। तो अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पे स्थित हैं, तो माया के बुदबुदे से हमें डर नहीं लगेगा, डरने की बजाय उनसे हम खेलेंगे, उसको एक खेल समझ के पार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और क्या करना है? करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। और गीत क्या सुना? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आज 30 नवंबर है और लास्ट डे ऑफ नवंबर को हम सब आज बाय बाय करेंगे और दिसंबर को आने वाले कल के लिए आज से ही वेलकम आह्वान करेंगे। ये नवंबर जो हमारा दिवाली के इतने बड़े फेस्टिवल के साथ संपन्न हुआ, और इसके साथ साथ अभी दिसंबर में बाबा मिलन भी है और ठंडी भी और बढ़ गई है। तो इसमें हमारा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ, हम तीव्र पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं, ऐसी अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाएं। तो इस दिसंबर मास की आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये दिसंबर मास सभी के लिए एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनके, ऐसे हम अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी बनके अपना पुरुषार्थ में अटेंशन दें और ठंडी का भी इंजॉय करते रहें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। हम बाबा को याद करें। चलिए बाबा